नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शनि के ट्रांजिट की। शनि जो कि मकर से कुंभ में आए हैं 29 अप्रैल को, और 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक शनि रहेंगे कुंभ में। तो कुंभ में ये शनि का ट्रांजिट कैसा रहेगा वृश्चिक लग्न के लिए और राशि के लिए। लग्न को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, वो आपका बर्थ चार्ट है, इसीलिए आपका लग्न ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है ट्रांजिट के प्लैनेट्स में। और वृश्चिक लग्न के लिए शनि का जो ट्रांजिट है वो 4th हाउस में हो रहा है। 4th हाउस जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वो आपकी कुंडली का चौथा स्थान है। तो 4th हाउस वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज शनि का घर है, और शनि 4th हाउस में योग कर रहे हैं। पंचमहापुरुष योग में से एक योग कर रहे हैं जो बहुत बड़ा योग है, राजयोग है, और शश योग है इसको कहते हैं। तो शनि का ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सुख भाव में है, ये सुख भाव है 4th हाउस। तो सुख की अनुभूति होगी वृश्चिक लग्न वालों को, राशि वालों को भी होगी, लेकिन लग्न वालों को ज़्यादा अच्छा आनंद मिलेगा लाइफ में। एक लॉन्ग टर्म, देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वो शनि भले 2.5 महीने के लिए आया है 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक, लेकिन ये जो भी चीज़ है ये समय में आपके लिए होगी, उसके रिजल्ट्स आपको, इफ़ेक्ट्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलेंगे, और ये बहुत अच्छा है आपके लिए। आपको सुख भाव में जो चीज़ें आती हैं, प्रॉपर्टी है, लैंड है, व्हीकल है, मदर है, आत्मा है, हार्ट है, जीवन के सारे सुख इसमें है, शनि आपको देंगे और लॉन्ग टर्म के लिए ले देंगे। एक काफ़ी समय से आपको जो स्ट्रेस चल रहा था उसमें आपको एक शांति की अनुभूति होगी, मन शांत हो जाएगा। प्रॉपर्टी के पीछे जो लोग भाग रहे थे उनके लिए प्रॉपर्टी का डीलिंग होगा। यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आपके पर्सनल चार्ट में सारी चीज़ें बहुत अच्छी रही तो डेफिनेट ये 2.5 महीने में अचानक से आप प्रॉपर्टी ले लेंगे वृश्चिक लग्न वाले। लेकिन कम रहा तो फिर आपको जनवरी 23 के बाद शनि वापस यहाँ आने वाला है, तब वो योग करेगा, फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाला है, तो डेफिनेट होगा। तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, हर्डल्स आए तो रुक जाइएगा, आपको लगे कि एक मतलब स्ट्रेस मत लीजिएगा, प्रॉपर्टी के योग बनने वाले हैं। तो ये शनि आपके लिए अच्छा है, आपको लैंड मिल सकती है, आपको व्हीकल्स मिल सकते हैं। पुराने व्हीकल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, सेकेंड हैंडेड व्हीकल्स, लेकिन अच्छे होंगे। शनि आपको अचानक से बेनिफिट कराएगा, तो सुख की अनुभूति कराएगा वो शांत। और देखिए ये शॉर्ट टर्म के लिए आ रहा है तो इफ़ेक्ट भी जल्दी देगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा है वृश्चिक लग्न वालों। माता के लिए आप जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, माता से अच्छी बॉन्डिंग होगी। माता के लिए अगर कुछ उनकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये शनि उसमें बहुत हेल्प करेगा, बहुत अच्छा करेगा। माता के आशीर्वाद आपको मिलेंगे, माता आपके लिए कुछ करेंगी, आप माता के लिए करेंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। शनि यहाँ आपको सुख की अनुभूति तो कराएगा, लेकिन अब उसकी दृष्टियों की भी बात करेंगे हम। तो शनि की एक दृष्टि है जहाँ वो बैठते हैं, वहाँ से तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव से, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो छठे भाव पे पड़ेगी। तो छठा जो भाव है वहाँ पर 1 नंबर लिखा है, मेष राशि है जो शनि की नीच राशि है, वहाँ पर राहु भी है। अब राहु होने की वजह से, छठा भाव होने की वजह से, देखिए राहु 6th हाउस में बहुत अच्छा होता है, लेकिन शनि की नीच दृष्टि की वजह से यहाँ प्रॉब्लम्स होंगे। आपके जॉब में आपको हर्डल्स आ सकते हैं। एक तो मंगल भी वहाँ पर है अभी, तो राहु मंगल साथ में, शनि की दृष्टि है, नीच दृष्टि है। तो जॉब में आपको कोई निर्णय नहीं लेने हैं बड़े। आपको लग रहा है कि यहाँ से छोड़ के मैं चला जाऊँगा, कुछ दिन बैठा रहूँगा, फिर देखते हैं, अभी जॉब छोड़ना है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। ऐसा अगर आपने सोचा तो बैठे रहेंगे। देखिए शनि के रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म के होंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना है। बिना वजह के आपको शिफ्टिंग नहीं करना है, स्विच नहीं करना है जॉब में। कोई प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं तो उसमें टाइम लिमिट ज़्यादा लेके चलनी है, शॉर्ट टर्म में नहीं चलना है कि कोई प्रोजेक्ट ऐसा है कि कोई बंदा 2 महीने में कर रहा है, आप कहेंगे अरे मैं 1.5 महीने में या 1 महीने में कर दूंगा, नहीं होगा। प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, वो जो समय ले रहा है उससे भी ज़्यादा आपको लगेगा। तो अगर ऐसा कंपटीशन नहीं है, लेकिन अगर आपके हाथ में कोई प्रोजेक्ट आता है, आप खुद बिजनेस कर रहे हैं, तो टाइम लिमिट ज़रा ज़्यादा रखिएगा, अदरवाइज़ आपका कमिटमेंट रॉन्ग हो जाएगा।
और थोड़े हर्डल्स भी एक्सपेक्टेड हैं, तो जो भी काम करे उसमें आसान मत समझिएगा। ट्रस्ट सब पे रखिएगा बट डिपेंड मत रहिएगा, वो ध्यान रखना है। ये 6th हाउस जो है वो शनि का कारक भाव है। अब कारक भाव में होना इज़ नॉट गुड, बट कारक भाव पे दृष्टि होना वो बहुत अच्छी बात होती है, वो उसको शुभ कर देता है। लेकिन दृष्टि नीच की होना वो अगेन थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वृश्चिक लग्न वालों को सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम रहेगा, ये ट्रांजिट में 2.5 महीने में आपका जॉब नहीं छूटे। आपको नहीं छोड़ना है, आपके ग्रह बहुत अच्छे रहें, सब कुछ अच्छा रहा तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। विदेश के चक्कर में आपको जॉब नहीं छोड़ना है। आपकी कंपनी आपको बोले कि अरे डॉक्यूमेंट्स दे दो, हम आपको बाहर भेजेंगे, या फिर दूसरी कोई कंपनी आपको ऑफ़र कर रही है कि हम आपको बाहर भेज रहे हैं, आप इधर आ जाओ, हम आपको सीधा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। 12th हाउस का केतु आपको इल्यूशन क्रिएट करेगा, आपको टाइम पास करवाएगा, मृगजल की तरह रिजल्ट्स देगा और आप डेफिनेट लॉस करेंगे, अपने जॉब को खो बैठेंगे। कंफर्मेशन आ चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं शनि ट्रांजिट से पहले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें ये होगा कि थोड़े हर्डल्स आएंगे, लेकिन पहले ऑलरेडी वो मैटर हो चुका है, बात हो चुकी है, तो यहाँ से आगे फिर कोई टेंशन नहीं है एक्सेप्ट करने में। क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे, अब ऑलरेडी आ चुका है, हमने एक्सेप्ट कर लिया है, अब ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्वाइन में ये होगा कि आप जो आसानी से कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छे लोग हैं, तो वैसा शायद ना हो, या अच्छे लोग हों वो कहीं और चले जाए, तो आपकी टीम जो अच्छी है वो बदल जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह का होगा। बट अगर आपने ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है और आपने एक्सेप्ट कर लिया है, कंफर्म हो गया, तो थोड़ा शांत मन से ज्वाइन कीजिएगा, नया मत कीजिएगा, जो नहीं किया है तो मत कीजिएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर रोग का भी स्थान है जहाँ शनि की दृष्टि है। तो आपको कोई भी बीमारी होगी जो आपने अवॉइड किया है, जानबूझकर अवॉइड किया है, आपको उसके लिए ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। आपके लिए ऑपरेशन के योग बन रहे हैं, और थोड़ी ओपिनियन लेके आप आगे बढ़िएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। 2-4 डॉक्टर्स के ओपिनियन लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। योग ऑपरेशन के बन रहे हैं, लेकिन दृष्टियाँ शनि की अच्छी नहीं है, तो अगर अवॉइड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा ओपिनियन लेके अच्छे डॉक्टर से राय मशवरा करके, आपके फैमिली मेम्बर्स या दूसरे जो भी दोस्त हैं सबकी राय लीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। यहाँ आपका शनि जो है वो कर्ज़ का भी ये स्थान है, उस पर दृष्टि कर रहा है। लोन मत लीजिएगा, कर्ज़ मत लीजिएगा, ये 2.5 महीना आप अवॉइड कीजिएगा। कितना भी ज़रूरी हो, बहुत 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 ज़रूरी हो, तो जो लोन लेना है उससे भी कम लेना है, जो ज़रूरत है उससे भी कम लेना है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ आपको बहुत तकलीफ़ होगी वो चुकाने में, आप फंसेंगे। शनि यहाँ से जो दृष्टि करेंगे वो 4th हाउस से बिल्कुल सामने 10th हाउस पे करेंगे, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, सूर्य की राशि है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए 6th हाउस और कर्मस्थान, 6th हाउस जॉब का है, कर्मस्थान पे भी दृष्टि है। शनि आपका जॉब में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, मतलब शनि और राहु और मंगल ये जो बैठे हैं, और सूर्य की राशि है वहाँ पर, सूर्य अगर आपका नीच राशि में रहा, अच्छा नहीं रहा, ट्रांजिट में तो उच्च का चल रहा है, लेकिन वो भी यहाँ पर राहु के साथ है, ग्रहण में है। तो ये ट्रांजिट में आप जॉब से रिलेट करते हुए मैटर का कोई बड़ा निर्णय ना ले, वो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। सबसे बड़ा रेमेडी वृश्चिक वालों के लिए ये होगा कि जॉब से रिलेट करती हुई मैटर में मन शांत रखे, स्माइल के साथ जाए आए ऑफिस, आनंद लीजिए जो हो रहा है उसका, रिएक्ट मत कीजिए, स्विच मत कीजिए विदाउट प्रिपेयर्ड और विदाउट कंफर्मेशन। एंड अगेन ये दोनों राशि मंगल की है, और वो मतलब शनि की दृष्टि जहाँ है वो मंगल की राशि है, शनि, और वहाँ सूर्य की राशि है, कर्मस्थान में अग्रेशन वाले प्लैनेट्स हैं। गुस्से में निर्णय मत लीजिएगा, आपको ही लॉस होगा। पिता के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन होगा, डिले होके भी होगा। सो एक्सपेक्टेशन डिले का रखिएगा। उसके बाद आपका शनि जो है वो, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनको भी ये ध्यान रखना है कि बड़े डील ना करें, बिना एक्सपीरियंस के बहुत बड़ी चीज़ ना कर लें, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। शनि यहाँ से देख रहे हैं वो 10वीं दृष्टि से
फर्स्ट हाउस पे। वृश्चिक आपका जो लग्न है उसी स्थान पे शनि की 10वीं दृष्टि है, वो भी मंगल की राशि है। ये समय में अग्रेशन में लिए हुए सारे डिसीजन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। फर्स्ट हाउस माइंड है, थॉट्स है, निर्णय आपके गलत हो सकते हैं। इसीलिए आपको अपने आसपास जो भी लोग हैं, आपके फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर्स है, सीनियर है, जूनियर है, जो आप मानते हैं, जिनको अच्छा मानते हैं, ऐसे एक नहीं 2-4 लोगों के हर चीज़ में ओपिनियन लीजिएगा। ये 2.5 महीने में खासकर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जॉब से रिलेट करती हुई चीज़ में, बिजनेस में, या जो भी आप काम कर रहे हैं, या आप एम्प्लॉय, सपोज़ आप बिजनेसमैन हैं, आपके यहाँ एम्प्लॉय आप कर रहे हैं हायर, तो उसमें भी ध्यान रखिएगा। बहुत बड़े निर्णय मत लीजिएगा, बहुत बड़ी पोजीशन किसी और को मत दीजिएगा अगर आप बिज़नेस में हैं और एम्प्लॉय हायर करके, बिना सोचे समझे। बाकी सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत अच्छा है शनि का ये योग चतुर्थ भाव में, सुख भाव में। लेकिन जॉब को लेकर आप परेशान होंगे तो वो डेफिनेट आपको ध्यान रखना है। आपके पर्सनल चार्ट में ग्रह अच्छे रहे तो कम प्रॉब्लम्स आएंगी, अदरवाइज़ थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो ये मेन पॉइंट से वृश्चिक लग्न के लिए। सो रेमेडीज़ में यही है, ध्यान रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़े निर्णय मत लीजिएगा। सो और गुरु आपका पाप कर्तरी योग में चल रहा है 5th हाउस में, तो सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये मेन पॉइंट्स से। दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।